मैं पहली दफा देख रहा हूँ। मैंने देखा कि पाकिस्तान में लोगों का ये कहना है कि इंडियंस या हिंदूज जो हैं वो मिडिल ईस्ट को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के वजीर आजम ने अबू धाबी में वो कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली से मिलने आया हूँ, और जो जिस तरीके से जो प्रोटोकॉल हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास कोई ऐसा मैजिक है जिससे मिलते हैं वो नहीं के ही हो जाते हैं। हर जगह पे दुबई में बुर्जुल खलीफा के ऊपर उनकी फोटोज लगाई गई और सारा कुछ देखने को मिला। अपनी इकोनॉमी को, अपनी कंट्री को लिबरल इसलिए बना रहे हैं ताकि दुनिया के अलग अलग सेक्शन से बिजनेस हब आए और यहाँ बिजनेस हब डेवलप हो। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। कल उधर जो मिडिल ईस्ट में हुआ, यूएई में हुआ, वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे क्या सिचुएशन थी कि इंडिया एक कल्चरल डिप्लोमेसी को लेके चल रहा था। तो इन्हें अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए दो चीजें चाहिए। एक, इन्वेस्टमेंट, जो अभी तक पैसा कमा रखा है वो इन्वेस्टमेंट करें। इसलिए भी जरूरी था कि आज वहाँ पे तारीखी एक दिन है। पूरी दुनिया को अपना ही मानते हैं और अब दुनिया भी उन्हें अपना मानने लग गई है। दुनिया को पता चल गया अगर हम इनसे किसी भी तरह का रिलेशन अगर नहीं रखते तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। हम खिंचते जा रहे हैं। ये जो मंदिर बना है यूएई में, अगर आप देखें तो जो लैंड है वो एक मुसलमान ने गिफ्ट की है। जो इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे मंदिर के वो एक क्रिश्चियन है, और बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनको नौकरियां मिली हैं इस मंदिर की वजह से। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी, इंडियन चैनल्स पे भी चल रही थी, जो वो कह रहे थे कि हम बहुत खुश हैं। पाकिस्तान को शर्म नहीं आई और पाकिस्तान बेशर्म होता चला गया, और हमने ये चीज जो है वो बढ़ाते गए और हम यही मांग के गुजारा करने लगे। और अभी भी हमारा यही हाल है। हमारे गल्फ कंट्रीज से आप देखें कितने लोग निकाले जाते हैं, पकड़े जाते हैं, जो भीख मांग रहे होते हैं। मोदी जी, आपको कैरियर आपको कैसा लगता है कि इस वक्त गल्फ कंट्रीज बहुत बुला रही हैं? आरजू जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो दो अलग अलग डायमेंशंस में है। एक तरफ आप पूछ रहे हैं कि मोदी जी की पर्सनैलिटी एनालिसिस कीजिए कि बॉटम लाइन ऐसी कौन सा उनका एक कैरेक्टर है जिसकी वजह से, या कौन सा एक ऐसा नेचर या जिसे कहते हैं क्वालिटी है जिसकी वजह से कोई उनकी जो बुराई करना शुरू कर देता है, मजबूरी में सही वो तारीफ भी करना शुरू कर देता है। जब आरजू जी अरब कंट्रीज को अगर हम है ना उठाकर देखें तो अरब कंट्रीज के मामले में हमें एक चीज नजर आती है कि अरब कंट्रीज में खुद में बदलाव की बयार बह रही है। पहले तो अरब कंट्रीज ने दुनिया में जो रेडिकल इस्लाम का जो नैरेटिव चलाया, जो आप वहाबिज्म या जो भी आप वर्ड यूज करें उसके अंदर, जब आप उस रेडिकल फॉर्म को अगर आप बात कर रहे होते हैं ना, तो उस रेडिकल फॉर्म में एक चीज समझ में आती है, एक चीज नजर आती है, वो ये कि यहां अगर आप देखेंगे तो पूरा दुनिया के अंदर जहां पर भी आज के दिन वायलेंस नजर आ रहा है, और उसमें चाहे वो मुस्लिम करता हुआ नजर आ रहा है वायलेंस या मुस्लिम के अगेंस्ट वायलेंस नजर आ रहा है, वो असलियत में अरब कंट्रीज का वो नैरेटिव था जिसमें वो रेडिकल इस्लाम को स्प्रेड करने में लगे हुए थे। अब प्रॉब्लम ये है, उस रेडिकल इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए फूका गया था पैसा, और इसे मोटिवेट कर रहा था अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप देखें 1960s के आसपास से अरब कंट्रीज का जो ऑयल है वो दुनिया के अंदर फैलने लगा था जबरदस्त लेवल पर। जब फैलने लगा, या यूं कहें दुनिया के अंदर डिमांड बढ़ने लगी अरब कंट्रीज के अंदर, तो इसको आप इस तरीके से देखिए, इन्होंने पैसा भी तो फेंकना शुरू किया ना। और अरब मतलब ऑयल का पैसा जो आया वो इस्लाम के स्प्रेड में लगाना शुरू किया। उसका एक बड़ा भुक्तभोगी या यूं कहें बड़ा नेगेटिवली इंपैक्टेड जो कंट्री है वो आपका कंट्री भी है, जिसके पास यूएसएसआर से लड़ने के लिए जो पैसा आया, जिसके पास इस्लाम के स्प्रेड के नाम पे पैसा आया, या यूं कहें जियाउल हक ने जो इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान किया उसकी फॉर्म में बहुत पैसा आया। आज जो इकोनॉमिक क्राइसिस से लेकर लेबर स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज से लेकर हर चीज से भुगत रहे हैं, वो असलियत में उसके पीछे का वो आइडियोलॉजी भी है। अब इसका नेक्स्ट फेज देखिए, जब ये सारी आइडियोलॉजी आपको दिखाई दे जाती है और सारा सब कुछ दिखाई दे जाता है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट ये है कि इन्होंने अपना तेल से जो पैसा कमाया था, आधे से ज्यादा पैसा या एक बड़ा अमाउंट पैसे का लूज कर दिया। और दुनिया अब जिस तरीके से, जिस तेजी के साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स,
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है या गैस व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है, जिससे ऑयल और गैस की डिमांड कम होती जा रही है। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि 20 साल बाद अरब कंट्रीज की वो जो पेट्रो डॉलर इकोनॉमी थी वो कहां जाएगी। ये जब समझ में आया कि पेट्रो डॉलर इकोनॉमी कहां जाएगी, तो वहीं से इन्हें एक चीज समझ में आई कि भाई हमें बदलना होगा। पहले तो मोहम्मद बिन जायद और दूसरे उन्हीं के जो यूं कहिए एमबीएस, उन्हीं की फोटोकॉपी कहिए, उन्हीं के स्टूडेंट कहिए, क्योंकि ज्यादातर टाइम या तो इनका एमबीएस का यूरोप में बीता है या फिर यूएई में बीता है, शायद ये रिश्तेदारी में भी कुछ लगते हैं। अब जब इनकी शरण में बीता है तो आप सोचकर देखिए, लिबरल माइंडेड, इन्हें दूर का सोच रहे हैं आज से 20 साल बाद का। तो इन्हें अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए दो चीजें चाहिए। एक, इन्वेस्टमेंट, जो अभी तक पैसा कमा रखा है वो इन्वेस्टमेंट करें। तभी आप देखें $100 बिलियन के आसपास जो एमबीएस जो है वो सऊदी अरेबिया से इन्वेस्ट कर चुके हैं इंडिया में, और $100 बिलियन के आसपास यूएई कमिटमेंट कर चुका है। वो क्यों कमिटमेंट कर चुके हैं? क्योंकि जो पैसा कमा रखा है वो इन्वेस्ट करेंगे, वहीं से तो निकल के आएगा ना, कंट्री को तभी तो चला पाएंगे। दूसरा, अपनी इकोनॉमी को, अपनी कंट्री को लिबरल इसलिए बना रहे हैं ताकि दुनिया के अलग अलग सेक्शन से बिजनेस हब आए और यहां बिजनेस हब डेवलप हो, चाहे वो टूरिज्म डेवलप हो, चाहे बिजनेस हब डेवलप हो। पहला एक्सपेरिमेंट किया यूएई ने, दुबई ने, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट दुबई में हुआ, फिर यूएई में हुआ, अब वो सऊदी अरेबिया में भी जा रहा है। अब वहां उन्हें एक ऐसी कंट्री चाहिए जो अगले 20-30 साल डेवलप करेगी, और वो कंट्री है इंडिया। इन्हें पता है एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे निकल चुकी है, और इंडिया का अब देखिए, जहां इकोनॉमी बढ़ती है वहां टूरिस्ट फैलता है और बहुत तेजी के साथ भागता है। किसी टाइम पर जब जापान की इकोनॉमी बढ़ी तो दुनिया में जापानीज टूरिस्ट दिखते थे। उसके बाद जब दुनिया की इकोनॉमी बढ़ी, चाइना की इकोनॉमी बढ़ी, तो दुनिया भर में चाइनीज टूरिस्टों ने तूफान मचा दिया। अब इंडिया के टूरिस्ट जो है उस लेवल पर है। तो मैडम, अगले 20-30 साल अगर इंडिया के टूरिस्ट दिख रहे हैं तो एक मंदिर बना, और हिंदू की तो आदत सबको पता ही है कि जहां माथा टेकेगा पैसे चढ़ाएगा। यहां तो नोट में काम चला लेता है, वहां डॉलर चढ़ाएगा, दिरहम चढ़ाएगा। और मैडम, टूरिज्म के नाम पर अगर बड़ा मंदिर है और उसकी मार्केटिंग हो गई है, तो आप मुझे ये बताइए, एक तरफ सोसाइटी लिबरल दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ टॉलरेंट दिखाई दे रही है, तीसरी तरफ अट्रैक्ट कर रही है कि आप सिर्फ यहां घूमने के पर्पज से नहीं, तीर्थ धाम के पर्पज से भी आओ। तो मैडम, मोदी जी उसी ब्रांडिंग की फॉर्म में वहां चले गए। मोदी जी को फायदा ये नजर आ रहा है कि जितना ज्यादा सऊदी अरेबिया और यूएई लिबरल दिखाई देंगे, उतना ज्यादा इंडिया के अंदर जो मौलाना बैठे हुए इंडिया को परेशान, मतलब इंडिया के अगेंस्ट या हिंदुओं के अगेंस्ट जहर उगलते हैं, उनका जो टेम्पर है वो डाउन होगा, या कम से कम उनको काउंटर कर पाएंगे कि अबे जाओ, सऊदी अरेबिया वाले देखो कितने लिबरल हैं और तुम कितने हार्ड लाइनर हो, तुम अपने टेम्पर कम करो। ये चीज असर दिखाई देगी। जो पैसा पीछे से वहाबिज्म के नाम का आ रहा है वो बंद हो रहा है, और जो पैसा अब लिबरलिज्म के नाम का आएगा और काउंटर नैरेटिव स्टार्ट होगा, वहां से इंडिया को भी फायदा होगा, मोदी जी को ये फायदा हो रहा है। और ये जो मंदिर बना है यूएई में, अगर आप देखें तो जो लैंड है वो एक मुसलमान ने गिफ्ट की है। जो इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे मंदिर के, वो एक क्रिश्चियन है। फिर जो प्रोजेक्ट डिजाइनर है वो एक सिख है, और जो फाउंडेशन जिन्होंने डिजाइन की है वो एक पारसी है। तो आप मतलब आई थिंक बुद्धिस्ट हैं, और जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बनाया है पूरा का पूरा मंदिर, राइट, वो पारसीज हैं। तो आप देखें कितने मज़ाहिब की इसमें रिप्रेजेंटेशन है, और बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनको नौकरियां मिली हैं इस मंदिर की वजह से। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी, इंडियन चैनल्स पे भी चल रही थी, जो वो कह रहे थे कि हम बहुत खुश हैं। तो उनको समझना चाहिए कि अपने मुल्क में भी उनको इसी तरह से खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बेनिफिट कर रहे हैं अब टॉलरेंस से, मल्टीकल्चरलिज्म से, तो आप खुश हों। आप बेनिफिट भी करें टॉलरेंस से, और साथ ही साथ उसको डिश आउट भी करें, ताकि आप सिर्फ उसके बेनिफिशियरी ना बने, आप उस पे आपका एक कंट्रीब्यूशन भी हो दुनिया में टॉलरेंस फैलाने में। तो हमारी थोड़ी सी उस तरह की सोच है, and I think that also reflects in our foreign policy. We go to every country with open arms. अगर हमें प्यार देंगे तो हम बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, and I think Prime Minister follows pretty much the same policy.
जैसा आपने वीडियो में देखा कि इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूएई से कतर के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे यूएई की शहजादी ने उनको विदाई दिया, जिसका वीडियो इस सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो गया होगा, जिस वजह से पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया यह वीडियो देख करके। आपको बता दें यूएई एक मुस्लिम कंट्री जहाँ पे मुस्लिम औरतों को हिजाब में और बेहद पर्दे में रखा जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी से यूएई की शहजादी ने हाथ भी मिलाया और उनको विदाई भी दी, और वो भी पूरा चेहरा दिखा करके, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। और वो कह रहा है कि अब धीरे धीरे यूएई इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहा है और धीरे धीरे लिबरल होता चला जा रहा है। आपको मालूम होगा यूएई इंडिया में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, वहीं दूसरी तरफ इंडियंस भी यूएई में जाकर के काफी पैसा इन्वेस्ट किए हैं, जिसे देखते हुए यूएई के लोग अब धीरे धीरे हिंदुओं को काफी ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। यह इज्जत पाकिस्तानियों को रास नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तानियों को यूएई और तमाम अरब कंट्रियों से धीरे धीरे बायकॉट किया जा रहा है। अपने आप को मुस्लिम उम्मे का सरदार कहे जाने वाले पाकिस्तान को अब कोई भी मुस्लिम देश इज्जत नहीं दे रहा है। धीरे धीरे ज्यादातर देश इस समय पाकिस्तान को बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया को काफी ज्यादा मित्रता के भाव से और काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक तरीके से अपना साथ मुहैया करा रहे हैं, जिस वजह से इंडिया की मजबूती से अरब देशों में पकड़ हो गई, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी हमेशा रोते रहते हैं। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे आपको मालूम होगा अरब देश इस समय धीरे धीरे लिबरल कल्चर को फॉलो कर रहा है और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसलिए उन्होंने अभी हाल ही यूएई में एक मंदिर भी बनाया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।